हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग क्या है? ये केमिस्ट्री का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं पूरी केमिस्ट्री। मतलब हम कह सकते हैं केमिस्ट्री की जो शुरुआत होती है रसायन विज्ञान की, वो इसी से रिलेटेड है। और एक बात भी ध्यान रखिएगा, आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये क्लास 10th और क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि क्लास 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है। हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो हमारा आईयूपीएसी नेम है वो 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा। आज की इस वीडियो में हम आईयूपीएसी नेमिंग का सिस्टम क्या है, आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ था, या आईयूपीएसी की थोड़ी बहुत जो भूमिका है इसके बारे में बात कर लेंगे। ओके, देखिए, आईयूपीएसी का जो फुल नाम है वो है हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, देखिए, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म हमें पहले याद रखना है कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, और सी से प्योर, ए से अप्लाइड और सी से केमिस्ट्री। ओके, ये है क्या चीज़, पहले आपको ये समझना है। देखिए, अगर हम कहें कि बायोलॉजी में जो नाम सिस्टम होता है उसको हम वैज्ञानिक नाम के से जानते हैं, साइंटिफिक नेम भी उसको बोलते हैं। जैसे दुनिया भर में अगर हम कहें कि एक जीव का जो नाम है, जैसे हम कहें कि भैंस का को अपने भारत में क्या कहते हैं, तो हम भैंस को अपने भारत में भैंस भी बोलते हैं और अंग्रेजी में हम बफेलो भी बोलते हैं। लेकिन हम कहेंगे अगर दक्षिण भारत में चले जाओ तो भैंस को क्या कहते हैं, तो दक्षिण भारत में हम चले जाएंगे तो उसको दूसरे नाम से जानते हैं। ओके, इस तरीके से अगर हम कहें कि अगर हम भैंस को दूसरे देश में जाकर के उसका नाम पुकारना चाहें कि भैंस को क्या कहेंगे वहाँ, तो वहाँ पर अपना कुछ एक लोकल नाम होता है जिसको हम सामान्य नाम से भी जानते हैं, तो वो अपने नाम से उसको पुकारेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि जब हम यहाँ भारत में बफेलो कह रहे हैं, तो क्या पूरे विश्व भर में बफेलो कहेंगे? उसको नहीं कहेंगे, या पूरे विश्व भर में उसको भैंस नहीं कहेंगे। तो उसके लिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं या विज्ञान में जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, वे लोग एक संगठन बनाए हैं, और उस संगठन में को आईयूपीएसी के नाम से भी हम कह सकते हैं कि उस संगठन का नाम हमारा आईयूपीएसी है। और इस संगठन में क्या किया जाता है, इस संगठन में देखिए, मैं दूसरे क्षेत्र में चला गया था, मैं केमिस्ट्री में आ गया था। पहले मैं बायोलॉजी की बात कर रहा था कि अगर भैंस को अगर नाम देना है कि दुनिया भर में एक ही नाम से जानी जाए, तो हम उसको किस नाम से जानेंगे? तो उसको हम बुबालस बुबालिस के नाम से जानते हैं। जैसे मनुष्य का क्या नाम है, मनुष्य क्या, अगर हम कहें मेरा क्या नाम है, तो आप लोग सब जानते हैं कि हाँ मेरा क्या नाम है, या आप जो वीडियो देख रहे हो आपको भी पता होगा कि आपका क्या नाम है। लेकिन हम कहें कि आप चले जाओ अमेरिका में, और अमेरिका में पूछें कि आपका नाम क्या है, या आपको कौन से नाम से लोग जानेंगे, तो वहाँ पर जो है लोग जानेंगे आपको होमो सेपियंस के नाम से। वहीं पर नहीं, पूरे विश्व भर में कहीं भी जाएंगे हम लोग, तो हम अपने जो हमारा साइंटिफिक नेम है, जो वैज्ञानिक नेम है, वो है हमारा होमो सेपियंस। सेम टू सेम एज इट इज हमारे जो पदार्थ हैं, हमारे जो यौगिक हैं, उन सारे यौगिकों के जो नाम हैं वो भी एक आईयूपीएसी नाम होना चाहिए। नहीं तो यहाँ हम लोग कुछ और बोलें, दूसरे देश में जो जाओ तो वहाँ कुछ और बोलेंगे। इसलिए पूरे साइंटिस्टों ने मिल करके या कुछ संगठन मिल करके इनके नाम दे दिए, और उस नाम को हम लोग बोलते हैं आईयूपीएसी। किसका नाम देना है? केमिस्ट्री में यानी रसायन के नाम देना है, या हम कह सकते हैं कुछ यौगिक के नाम देने हैं, है ना। कुछ ऐसे ही पदार्थ होंगे जिनके हमको नाम देना है। बायोलॉजी में जैसे था एक नाम से पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं, वैसे ही आईयूपीएसी नाम जो है वो केमिस्ट्री का है। जैसे हम कहें कि अच्छा बताइए इसे क्या कहेंगे, NH4Cl, तो हम लोग कहेंगे कि ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड, है ना, ये सभी जानते हैं। अब ये नाम जो अमोनियम क्लोराइड है, ये भारत में ही नहीं, विश्व भर में कहीं भी चले जाओ इसको अमोनियम क्लोराइड ही बोला जाएगा। जैसे हम कहें कि अच्छा ये बताइए क्या है, CH4, तो हम लोग बोलेंगे कि ये मीथेन है। क्या मीथेन इसे हम भारत में ही बोलते हैं? नहीं, ये पूरे विश्व भर में बोला जाता है।
ठीक है। तो किसी भी पदार्थ का जो IUPAC नाम होता है वो दिखाता है कि उसको किस नाम से जाना जाए पूरे विश्व भर में। तो यहाँ पर हम कुछ पदार्थों के, और वो भी हमारे कौन से पदार्थ होंगे, हमें ये भी ध्यान रखना है कि वे हमारे होंगे कार्बनिक पदार्थ। ओके, कौन से होंगे, या हम कार्बनिक यौगिक भी कह सकते हैं। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं हम लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक कहते हैं दो या दो से अधिक तत्वों से मिल करके जो पदार्थ बनता है, जो चीज बनती है, उसे हम यौगिक कहते हैं। सिंपल, जैसे हम कहें कि यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये तीन तत्व हो गए, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। तो तीनों मिलकर के अमोनियम क्लोराइड बना दिया। तो ये यौगिक है। ओके, यौगिक है, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। अगर कार्बन होता तो हमारा कार्बनिक यौगिक कहलाता। ये है हमारा अकार्बनिक यौगिक, है ना। और अगर हम बात करें कि CH4 है, तो CH4 में देखो एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के 4 अणु हैं। तो दोनों मिलकर क्या बना दिया है, ये बना दिया है मीथेन। अब अगर हम कहें कि कार्बनिक है कि अकार्बनिक है, तो हमको पता होना चाहिए कि ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये कार्बनिक हमारा हो गया। ठीक है, तो हम कार्बनिक यौगिकों को पढ़ेंगे, हम अकार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बाद में पढ़ लेंगे अगली जो और वीडियोस होंगी। ये तो बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको हमको पढ़ना है। फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है। ओके, अब आगे अगर हम बात करें IUPAC के बारे में, तो हमें देखिए पता होना चाहिए कि कार्बन के जो अणु होते हैं, या कार्बन का अगर जो अणु है उनको किस नाम से जानते हैं, तो हमें जानना होगा कि एल्क कहते हैं उनको, एल्क। अब एल्क किसे कहते हैं? ओके, हम कह सकते हैं कि कार्बन के जो हमारे, हम कहते हैं कि अच्छा बताइए कार्बन 1 है, तो क्या बोलेंगे, तो कार्बन 1 को बोला जाता है मेथ। ओके, कार्बन 1 को बोला जाता है क्या, मेथ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेथ, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, अंग्रेजी भाषा में हम इस तरह लिखते हैं। अगर कार्बन के 2 अणु हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग एथ। ओके, एथ। और अगर कार्बन के 3 हैं तो इसको बोलते हैं प्रोप। कार्बन 4 है तो इसको बोलते हैं ब्यूट। इसी प्रकार अगर कार्बन 5 है तो इसको बोलते हैं पेंट। अगर कार्बन 6 है तो इसको बोलते हैं हम हेक्स। और अगर कार्बन 7 है तो इसको बोलते हैं हेप्ट। हेप्ट। ओके, दिख रहा है नहीं, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, अगर कार्बन 7 है इसको बोलते हैं हेप्ट। इसी प्रकार से अगर कार्बन 8 है तो उसको बोलते हैं ऑक्ट। ऑक्ट। अगर कार्बन 9 है, ओके, कार्बन के 8 अणु है, तो कार्बन 9 है अगर, तो इसको बोलते हैं नॉन। ठीक, और अगर कार्बन 10 है तो इसको बोलते हैं डेक। ठीक है, अगर कार्बन 11 है तो इसको बोलते हैं मोनोडेक। देखिए हम चाहे इंग्लिश में लिखे तो भी वही है और हिंदी में लिखे तो भी वही है। अच्छा, कार्बन अगर 12 है तो इसको बोलते हैं डाइडेक। और अगर हम कार्बन 13 करें तो ये क्या होगा, देखो अब कुछ देखो, कार्बन 13 है तो इसको बोलेंगे क्या, जैसे यहाँ पर वैसे 1 मिनट और बता दें, डाइडेक, इसको बोलते हैं ट्राइडेक। ट्राइडेक। अगर कार्बन 14 है तो इसको बोलते हैं हम क्या, ट्राई के बाद होता है टेट्राडेक। टेट्राडेक। अगर कार्बन 15 है तो इसको बोलेंगे हम पेंटाडेक। ओके, पेंटाडेक। देखिए ये गिनती होती है कार्बन की। और भी अगर जाते हैं, अगर कार्बन 16 की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, तो देखो यहाँ पेंटाडेक हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा हेक्साडेक। हेक्साडेक। अगर हम कार्बन 17 की बात करें तो ये हमारा होगा हेप्टाडेक। हेप्टाडेक। और कार्बन 18 की बात करें तो हमारा होगा ये ऑक्टाडेक। ऑक्टाडेक। अगर कार्बन 19 की बात करें तो इसको बोलते हैं नॉन-डेक। नॉन-डेक। डेक है, अच्छा, नॉन-डेक। और अगर कार्बन 20 की बात करें तो इसको बोलते हैं डेकाडेक। ओके, अब ये तो क्या हुआ, जैसे हम लोग अगर बात करें ये गिनती हमको याद कैसे होगी, तो ये एकदम आसान। ओके, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, एकदम आसान ही है। देखिए इतना अगर हम याद कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से इधर भी अगर 10 तक हम याद कर लेते हैं तो हमारा ये भी काम हो जाता है। देखिए केमिस्ट्री जो होती है ये ज़्यादातर यूनानी और लैटिन भाषा में सारी चीज़ें लिखी होता है, तो ये सारी भाषाएं हमारे यहाँ की है नहीं। एक इसके साथ ही हमको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री की गिनती होती है, तो एक को बोला जाता है मोनो, पता होना चाहिए।
2 को बोला जाता है डाई, 3 को बोला जाता है ट्राई, ओके, 4 को बोला जाता है क्या, टेट्रा, 5 को पेंटा, 5 को पेंटा। वैसे ही 6 को क्या बोला जाता है, हेक्स, 7 को बोला जाता है हेप्ट, 8 को बोला जाता है ऑक्ट, 9 को बोला जाता है नॉन। इसी प्रकार से 10 को बोला जाता है डेक। अगर हम 10 तक की गिनती याद कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ अलग भी है, ऐसा मत सोचिए कि एक है तो हम यहाँ पर मोनो लगा देंगे, नहीं मोनो नहीं लगाना है। अच्छा, एक है कार्बन तो मेथ लगाना है। तो 3 4 तक हमको ये ध्यान रखना है और वो गिनती याद रखना है। देखो जैसे एक है तो मेथ हो गया, 2 है तो एथ हो गया, 3 हो गया तो प्रोप, 4 हो गया तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, ओके, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, कार्बन के 8 अणु है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। अब यहाँ पर 10 के बाद आगे जाते हैं। देखो अगर कार्बन 11 की बात करें तो इसमें क्या क्या मिला है, 10 मिला है प्लस में 1 मिला है। तो 10 को क्या बोलते हैं, 10 को बोलते हैं डेक और 1 को क्या बोलते हैं, मोनो। तो हमारा हो गया क्या, मोनो डेक, ओके, इसको बोल दिया हमने मोनो डेक। अब तुम खुद ही सोच लो कि अगर कार्बन 12 है तो इसमें क्या मिला है, 10 मिला है प्लस में 2 मिला है। तो 2 को क्या बोलते हैं, डाई, और 10 को बोलते हैं डेक, तो हो गया हमारा डाई डेक। अब 13 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या मिला है, 10 प्लस में 3, तो 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, और 10 को बोलते हैं डेक, तो हो गया हमारा ट्राई डेक। अगर हम बात करें कि 14 जो है, 14 में क्या है, 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, तो 4 हो गया टेट्रा, 10 हो गया डेक, तो हमारा हो गया टेट्रा डेक। अगर हम 15 की बात करें तो 15 में 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, ओके, और 10 को क्या बोलते हैं, डेक, तो हमारा पेंटाडेक हो गया। वैसे ही हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉनाडेक और एक डेक। इस तरीके से हम काउंटिंग कर सकते हैं अपनी कार्बन के, उस कार्बन की संख्या के आधार पर हम कि कितने, मतलब इसका नाम क्या होगा, ओके। मुझे आता है कि ये सारी चीजें आप नोट कर लोगे, इसे आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में लिख लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं, ओके। अब आगे हम बात करें, अगर देखिए अगर इसका IUPAC नाम ढेर सारे जो हमारा हम कह सकते हैं जो हमारे बेसिक है, जो बेसिक है वो बेसिक हमको पता होना चाहिए। अगर बेसिक पता है तभी हम आगे जा करके अनुलग्न, पूर्वलग्न वगैरह जोड़ सकते हैं, जिसमें हम ब्रोमोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन वगैरह जो यूज किया जाता है, फ्लोरोपेंटेन वगैरह, 1 आइन 2 ऑल, ये सारी जो बड़े बड़े नॉन नेमिंग सिस्टम होते हैं, ये पहले हम बेसिक अगर हमारा क्लियर हो जाएगा ना तो हम कर लेंगे, ठीक है। पहले हमें ये पूरा याद करना है 20 तक, ओके। अगर 20 तक नहीं कर पाते हो तो क्लास 10th के लिए तो 6 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 12th के लिए जितना कर ले उतना ही कम है ना। तो एल हो गया। अगर हम बात करें कि अगर हम बनाना, देखो कुछ चीज़ें होती हैं, देखिए मतलब कुछ चीज़ें और होती हैं। अगर हम कहें कि एल्कीन का फार्मूला क्या होगा, एल्कीन, ठीक, तो एल्क में क्या जुड़ा है, ईन। देखो इसमें जुड़ा क्या है, एल्क है और प्लस में क्या है, ईन है। एल्क और प्लस में ईन, देखो ईन ऊन क्या है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। अभी जैसा हम बताते जा रहे हैं बेसिक है हमारा, इससे अच्छे से तैयार करिए। सारी चीजें अगर ना क्लियर हो जाए तो कहना, कॉपी देखोगे अगर नाम ना दे दो ना तो जो कहो सो कर दूंगा, लेकिन पहले बेसिक हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए, ओके। अभी हम बात करते हैं, देखो अगर हम कहें कि एल्कीन बनाइए, एक होता है एल्कीन के साथ एल्क आयन, और एल्क आयन, एक होता है हमारा क्या, एक होता है एल्क एन, ओके। ये 3 चीज, अभी तो इतनी ही बात करते हैं, बाकी हम बात कर लेंगे, ठीक, कि क्या चीजें होती हैं अगले वीडियो में। लेकिन अभी केवल हमको थोड़ा ही समझना है, IUPAC को खूब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक ना। देखो अगर हम कहें कि एल्कीन बनाना है तो पहली बात ये ध्यान रखना कि जो ईन होते हैं और आयन होते हैं, जो एन होते हैं, ये क्या चीज़ है इसकी मैं बाद में बात करता हूँ। ये पूर्व अनुलग्न है, इसके साथ जुड़े हुए हैं, पहले इसको समझते हैं। एल्कीन का सूत्र जो होता है हमें ये याद रखना है कि CN होता है, H2N होता है, CN होता है और H2N होता है। CN और H2N क्या है, C का मतलब होता है कार्बन की, N मतलब होता है संख्या, कार्बन की संख्या जो होगी हाइड्रोजन की दूनी संख्या होगी, N का मतलब हमने बताया संख्या, तो कार्बन की जो संख्या होगी हाइड्रोजन की उसकी दूनी संख्या होगी, तो बन जाएगा हमारा एल्कीन। इसको हम सीधे शब्दों में एल्कीन भी बोलते हैं, इसको एल्काइन भी बोलते हैं और इसको एल्केन भी बोलते हैं, है ना।
तो अगर हम एल आयन की इसका सूत्र बताएं तो ये होगा हमारा क्या, Cn होगा, ओके, H2n होगा और माइनस में 2 होगा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन की संख्या दूनी होगी और उस हाइड्रोजन में से हमको 2 माइनस करना होगा। अगर हम एल एन की बात करें तो इसमें होगा Cn H2n और प्लस में 2, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, एल एन। देखिए फार्मूला बनाते हैं, पेपर में क्या पूछते हैं, पेपर में पूछते हैं बताइए प्रोपेन का सूत्र क्या है, ओके, यह तो दे दिया C2H6 कह दिए, बताइए इसका नाम क्या है। अब ये सारा दोनों नाम जो होता है अभी इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। देखो अगर हम कहें कि एल्केन बनाओ, मतलब एल्कीन बनाओ, एल्कीन में पहला नंबर में जो आता है वो बनता है मेथीन, ओके, मेथीन। कैसे बनते हैं, एल्क में क्या है, कार्बन पर मेथ है और उसमें क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है। एल्क में इन जोड़ दो, यानी मेथ में इन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, मेथ इन। अभी हमने बताया ना एल्क इन होता है, वैसे ही एल्कीन कह सकते हो, वैसे मेथीन भी। अब मेथीन का अगर हम सूत्र बनाना चाहें तो एकदम सिंपल है। देखो पहले हम लिखेंगे क्या, एल्क, एल्क में क्या है हमारा, पहले नंबर पे मेथ, तो यहाँ लिख दिए क्या, मेथ का, देखो सॉरी पहले हमें सूत्र लिखना, देखो Cn कार्बन की संख्या लिखो, कार्बन कितना है, 1 है, कार्बन हमने लिख दिया 1, सिंपल सा। उसके बाद देखो इसमें 1 नहीं लगाएंगे, 1 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई भी संख्या हमेशा 1 ही होती है, ओके। तो C लिख दिया हमने। हाइड्रोजन उसका क्या होगा, दूना होगा, तो हाइड्रोजन इसका दूना होगा, कार्बन कितना है 1, तो हाइड्रोजन इसका दूना कितना हो जाएगा 2, तो हो गया सिंपल सूत्र हमारा मेथीन का, है ना। प्रश्न पूछते हैं कि मेथीन का सूत्र बताइए, सिंपल सा मेथीन का सूत्र है CH4। और अगर हम बात करें मेथीन के बाद, मेथीन के बाद देखो फिर क्या बनेगा, हमें एल्क में इन जोड़ना है, अगर एथ है तो हमारा क्या बनेगा, एथीन, ओके। अगर प्रोप की बात करें तो हमारा बनेगा क्या, प्रोपीन, है ना, प्रोप है ये है, इन जोड़ना, मतलब एल्क है प्रोप, इन जोड़ना तो प्रोपीन हो जाएगा। ब्यूटीन की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा ब्यूटीन, ये हो जाएगा हमारा पेंटीन, पेंटीन, और ये हमारा हो जाएगा हेक्सीन, हेक्सीन। देखो हेक्सीन भी लिख सकते हैं ऐसे, हेक्सीन ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, हम यहाँ पर संधि कर देंगे, आ ये जुड़ करके क्या बनता है, बड़ी ई बनती है। दीर्घ संधि तो पढ़ा ही होगा ना, दीर्घ संधि में छोटा आ और बड़ी ई मिलकर के क्या बनता है, बड़ी ई बनती है। तो यही देखो, है ना, सा में आ है, बड़ी ई है, तो आ है ई, ये मिल गई क्या, बड़ा ई बन गया। तो इसी संधि हम यहाँ पर कर देते हैं, ओके। आगे अगर बात करें हेक्सीन की बात क्या बनेगा, तो हम कहें हेप्टीन, हेप्टीन, हेप्टीन का फार्मूला कैसे बनेगा, देखो सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए। अगर हम एथीन की बात करें, एथीन कैसे बनाएंगे, तो एथ के लिखिए सूत्र, पहले देखिए कार्बन कितना है यहाँ पर, कार्बन 2 है तो हमने 2 लिख दिया सूत्र के हिसाब से, कार्बन 2 लिख दिया। हाइड्रोजन कार्बन का दूना होगा, तो हाइड्रोजन कितना होगा, C2 है तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हो गया हमारा एथीन का फार्मूला। अगर हम प्रोपीन का फार्मूला लिखेंगे तो कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या 3 है, तो हमने 3 लिख दिया, और हाइड्रोजन इसकी दूना हो जाएगी, तो हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा 6, C3H6। अगर ब्यूटीन का सूत्र लिखे तो C हो जाएगा 4 और H हो जाएगा 8, क्योंकि कार्बन कितना होगा, हाइड्रोजन उसका दूना होगा। अगर हम पेंटीन का फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C5 और H हो जाएगा हमारा 10। हेक्सीन का लिखेंगे तो 6 नंबर पे है तो हो जाएगा C6H12। अगर हम हेप्टीन का फार्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा C7H14। अब ये हो गए हमारे किसके फार्मूले, या किसके आयुर्वेद ने, ये हो गए हमारे मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। ऐसे ही जो 20 और है, अगर यहाँ पर आगे होता 8 तो हमारा हो जाता क्या, ऑक्टीन, नोनीन, डेकईन, है ना, मोनोडेकईन, डाइडेकईन, तो सबको ऐसे ही जोड़ना है ना। बनाते मुझे लग रहा है कि हाँ आप लोग बना लेंगे, बाकी की जो है वो आप खुद घर पे बैठ करके बनाइए, C8 से लेकर के C20 तक पर में, है ना। जैसे हम कहें C20 का क्या बनेगा, C20 का तो हम कहेंगे C20 का जो है वो बनेगा, देखो कार्बन कितना है 20 है, और हाइड्रोजन इसका क्या हो जाएगा, दूना हो जाएगा, तो H हो जाएगा 14। तो ये किसका नाम हो जाएगा, तो ये नाम हो जाएगा C20H14 नाम हो जाएगा किसका, हमें पता है कार्बन 20 नंबर पे होता है कौन, डेका डेक, तो हम कहेंगे डेका डेक ईन, मतलब ईन जोड़ना है तो यहाँ हो जाएगा डेकीन।
डेकाडेकीन, डेकाडेकीन हो जाएगा। इस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं। देखो बड़ा अजीब सा नाम लग रहा होगा कि ये फर्स्ट टाइम, जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, बाकी जो लोग इससे फैमिलियर है उनको तो ठीक है, उनके लिए तो है ना, पुराना तो लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हम अगर हम एल्काइन में जाते हैं, मतलब एल्काइन देखने को तो मिलता होगा ना केमिस्ट्री में पढ़ने में, जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर दिखता है एल्काइन, मेथाइन, ये सब लिखा रहता है, तो हमारे समझ नहीं आता है क्या ये चीज़, है ना। तो ये सिंपल सा नाम ही है। अच्छा, अब यहाँ पर जाते हैं। अगर हम एल्काइन में जाए तो नाम ऐसे आता है, कहता है कि लिखिए मेथाइन का सूत्र, मेथाइन का सूत्र, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथाइन का सूत्र, है ना, आइन, एथाइन, ओके। एथाइन में बड़ा ई रहता है शायद, ठीक है। और अगर नहीं, बड़ा ही नहीं होगा, आइन छोटा छोटा रहेगा, छोटा रहेगा। एथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, प्रोपाइन, उसके बाद ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, उसके बाद होता है, हो जाएगा पेंटाइन, उसके बाद हो जाएगा हेक्साइन, उसके बाद हो जाएगा हेप्टाइन, ओके। इस तरीके से हेप्टाइन वगैरह। आप इसका सूत्र कैसे लिखिएगा, इतने सारे जो रसायन के नाम हैं, इनका सूत्र लिखने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका है। देखो, कार्बन जितने होंगे, हाइड्रोजन उसका दूना -2 करना है। कार्बन कितने हैं, तो कार्बन है हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन इसका दूना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 कर देना है। जब -2 कर देंगे हम कार्बन से हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन जब हमारा -2 हो जाएगा तो यहाँ हाइड्रोजन कुछ बचेगा क्या, है ना। हाइड्रोजन 2 है, इसमें से 2 माइनस कर देते हैं, हाइड्रोजन की संख्या माइनस कर देते हैं, और जब माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो बचेगा ही नहीं। जब कार्बन अकेले बचेगा तो मेथाइन का फार्मूला नहीं बनता। ये ध्यान रखना है, मेथाइन तुमको कभी नहीं देखने को मिलेगा, ओके। मेथाइन कभी देखने को नहीं मिलेगा, ओके। अब आ जाते हैं हम एथाइन पे। एथाइन में कितना लिखना है, कार्बन जितने होंगे, हाइड्रोजन उसका दूना हो जाएगा, और -2 करना है। कार्बन कितने हैं एथ पे, देखिए यहाँ पर कार्बन है हमारे 2, तो कार्बन हो गए हमारे 2। अब कार्बन 2 है, कार्बन 2 है इसमें, ओके। कार्बन की संख्या होगी हमारी 2, हाइड्रोजन इसकी दूना होगी तो 4 होगा हाइड्रोजन, C होगा 4, सॉरी C होगा 2, H होगा 4, और माइनस में हमको 2 करना है। और जब माइनस हम 2 कर देंगे तो हमको बचेगा कितना, 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो C2H2 ये एथाइन का फार्मूला है। अगर हम प्रोपाइन का फार्मूला बनाए तो हमारा क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन दूना -2 करना है। तो कार्बन हमारा कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो कार्बन हो गया 3, हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा 6। अच्छा, 3 दूना हाइड्रोजन दूना 6 होगा, अच्छा हमारा 2 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो C3H4 हो जाएगा, ओके। अगर हमें इसकी बात करें ब्यूटाइन की, तो हमारा होगा C4, 4 दूनी 8 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 4 हाइड्रोजन गुना होगा 8, 8 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 6 ही तो बचेगा ना। अगर हम कार्बन 5 की बात करें, पेंटाइन की बात करें, तो कार्बन हमारा 5 नंबर पे है, ओके। और इसका दूना हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10, कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसका दूना होगा, ठीक है। कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या से आधी, मतलब कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन जो होगा वो दुगुना होगा, तो 5 दूना 10, और 10 में से 2 हट जाएगा कितना बचेगा, तो 8 ही बचेगा ना, C5H10 हो जाएगा। अगर हम हेक्साइन का फार्मूला लिखें तो C6 होगा, H कितना होगा, H कितना होगा, है ना, हाँ, तो H होगा हमारा 10। अब अगर हम आगे वाली बात करें हेप्टाइन का क्या होगा, तो खुद ही क्लियर हो जाएगा, 7 दूनी 14 में से 2 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 12, तो C7H12। इसी तरीके से हम आगे के जो भी हैं हमारे, उनके हम बना सकते हैं, ऑक्टाइन, नॉन आइन, डेक आइन, मोनोडेक आइन, डाइडेक आइन, इन सब के हम फार्मूले बना सकते हैं, ओके। अगर थोड़ा सा मेहनत करिए, ये जैसा हमने बताया है ऐसे ही करते जाइएगा आराम से। केमिस्ट्री एकदम आसान है, कुछ भी इसमें कठिन है नहीं। अच्छा, जितना कि हम लोग इसको कठिनाई मानते हैं उतना कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है। जो आप लोग जितना भी कठिन मानते हैं ना, उतना ही आसान होता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं एल्केन की, अब एल्केन का लिखना है तो फिर से वही काम करिए। कार्बन कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो कार्बन 1 नंबर पे है, तो हमारा कार्बन हो जाएगा, देखो पहले नंबर पे हमारा क्या बोलते हैं एल्केन, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्केन, नाम तो सुना होगा, सॉरी 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 सॉरी, यही है तो एल्केन। एल्केन में कौन कौन से आता है, जैसे आ गया हमारा मेथेन, मेथेन, ये हो जाएगा हमारा एथेन,
ये वाला हो जाएगा हमारा प्रोपेन, ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेन, एन जोड़ना है इसमें सब में देखना, ये वाला हो जाएगा पेंटेन, और ये हमारा हो जाएगा हेक्सेन, ये हमारा हो जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन जैसे हेप्टा है ना, हेप्टा, तो उसे बन जाएगा हमारा हेप्टेन, हेप्टेन। ओके ठीक है, अब चलते हैं हम इसका बनाते हैं आईयूपीएसी सूत्र। अब सूत्र कैसे बनाएंगे, कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन दूना होकर के 2 जुड़ना है। तो पहले नंबर पे कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन इसका हो जाएगा दूना 2, 2 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4, तो हो गया हमारा CH4। और अगर हम एथेन की बात करें तो हो जाएगा C2H हो जाएगा दूना इसका 4, 4 में 2 जोड़ देना है कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर अगर हम बात करें C3 है, कार्बन नंबर 3 यहाँ जाएंगे ना, प्रोपेन कार्बन नंबर 3 है। अब कार्बन नंबर 3 है, कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसका दूना होकर के प्लस में 2 जोड़ना है। तो 3 है कार्बन, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6 और सॉरी 6 हो जाएगा और 2 इसमें जोड़ना है कितना हो जाएगा 8। अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन क्या होगा C4 होगा, C4 होगा, H कितना होगा 4 दूनी 8 में 2 जोड़ देना 10 होगा। पेंटेन की बात करें C5 होगा, H कितना होगा 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा। हेक्सेन की बात करें C6 होगा, H 12 2 14 है ना। यार देखो कार्बन 6 नंबर पे है, यहाँ देखो हेक्स में ध्यान रखिए, हेक्स वाला है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो ध्यान रखिएगा। जैसे हेक्स है यहाँ पर तो हेक्स है 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे हो गया, कार्बन 6 नंबर पे हो गया, हाइड्रोजन इसका दूना होगा 6 दूनी 12 और 12 तो कितना होगा 14। अगर हेप्टेन की बात करें तो हमारा हो जाएगा C7 H 7 दूनी 14 तो 16। ओके, इस तरीके से हम जो बेसिक हमारा आईयूपीएसी नेमिंग है इसको हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब आगे के जो 20 नंबर के हैं उससे पूरा आप तैयारी कर लो एक बार, और उसके बाद फिर देखो ये एकदम आसान हो जाएगा। इसके आगे जो हमारा आने वाला है जो वीडियो उसमें हम लोग लेंगे अनुलग्न, पूर्व लग्न। अच्छा हम 2 क्वेश्चन दिए थे, हमने कहा था प्रोपेन का सूत्र बताइए, तो प्रोपेन का सूत्र बनाने के लिए हम क्या देखना है, प्रोप कितने नंबर पे, प्रोप मेथ 8 प्रोप 3 नंबर पे है, तो कार्बन हमारा कितना हो जाएगा 3। ओके, मेथ 8 प्रोप ओके 3 नंबर पे है। एन जुड़ा है, देखो ना प्रोप एन, तभी तो प्रोपेन हुआ है ना, एन जुड़ा है, तो एन जुड़ा है तो इसमें सूत्र क्या है, वही CnH2n प्लस में 2, हमें ये ध्यान रखना है सूत्र। अगर सूत्र हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम आसानी से कर लेंगे। एन वाले में क्या जोड़ा जाता है CnH2n प्लस में 2, तो Cn कितना हो गया, C की संख्या 3 है तो H2n की संख्या कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6 और प्लस में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8, तो C6H8। अब देखो प्रोपेन का फॉर्मूला यहाँ पर C3H8 क्या है, ये देखो C3H8 हो गया। हम कहेंगे ये अच्छा क्या है C2H6 क्या है, तो C 2 नंबर पे हम लिखेंगे मेथ 8 है, लेकिन हाइड्रोजन इसमें 6 है तो 2 है ना कार्बन, तो 2 दूनी 4, कार्बन 4 हो गए और प्लस में 2 जुड़ा है ना, 2 दूनी 4 प्लस में 2 जुड़ा है, तो प्लस में 2 जुड़ा है तो यही तो है ना, प्लस में 2 जुड़ा है तो C2H6, तो C2H6 से क्या होता है एथेन होता है, तो इसका जो नाम है वो है हमारा एथेन है ना। तो ऐसे ही ढेर सारे नेमिंग आएंगे, उन नेमिंग सिस्टम को आगे हमको करना है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले इस वीडियो को जितना भी इसमें हमने बातें बताई ये सारी बातें अगर आप तैयार कर लेते हैं, और मुझे लगेगा अब कि अगर ये आप लोगों को चाहिए अगली वीडियो तो हम आगे इस पर वीडियो बना देंगे। ओके।